मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? मैं माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी की कृपा से आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 29 सितंबर और आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज के दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा होती है। तो मैंने नवरात्रि के तीसरे दिन का ज़रा सा भी वीडियो शूट नहीं किया। मैं चाहती थी कि मैं नवरात्रि के सारे दिन का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं, पर ऐसा नहीं हो पाया। कभी कभी हम जो सोचते हैं या फिर जो चाहते हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें दुख बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें माता रानी की इच्छा कहीं ना कहीं छिपी होती है, क्योंकि पूरे जगत को वो माँ ही थामे हुए हैं। सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है, चाहे वो फिर किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो या फिर बुरा। गीता में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। खैर, तो आप लोग सभी को तो पता ही है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे और अगर जिन्होंने नहीं देखा, यानी कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ सके। तो उसके लिए आप लोग को बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी सुबह तो घर के काम और किचन के काम से स्टार्ट। तो आज देवांशी के पापा को एज यूजुअली ऑफिस जाना है, तो मैंने और उन्होंने चाय वगैरह पी लिया है और वो चले गए हैं देवांशी के लिए दूध लाने। और मैंने देवांशी की डाबर लाल तेल से मालिश वगैरह कर दिया है और तब तक वो भी दूध लेकर आ गए हैं। साथ ही मैं आज एक पैकेट दही का भी ले आए हैं, क्योंकि रात में सिर्फ सेंधा नमक की सब्ज़ी और रोटी के साथ मन नहीं भरता है। तो मैंने बोला था कि जाइएगा तो एक दही का पैकेट भी लेते आइएगा, तो वैसे में ठीक रहता है। और वैसे भी मैं दूध बिल्कुल नहीं खाती हूँ, दही मेरा फेवरेट है। और आज मुझे उनके लिए लंच नहीं रेडी करना है, क्योंकि उनके टीम के साथ आज कहीं बाहर लंच के लिए जाना है। तो इस वजह से मैं सिर्फ नाश्ते के लिए रोटी तैयार कर देती हूँ। सब्ज़ी रात में थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो बस मैं वो उसी सब्ज़ी के साथ रोटी नाश्ते में खा लेंगे, क्योंकि मुझे सुबह में खाना नहीं है, नहीं तो मैं ही खा लेती और बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नाश्ता करके वो ऑफिस चले गए हैं और मैंने देवांशी को खाना खिला के सुला दिया है और अब आ गई हूँ किचन और घर की सफाई करने। तो सबसे पहले मैं सारे बर्तन धो के और किचन की स्लैब साफ़ कर लेती हूँ और साथ ही साथ देवांशी के लिए दूध भी उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देती हूँ। और मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए और मैंने गैस पर दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और जब तक कि दूध उबलेगा तब तक मैं सारे कपड़ों को अच्छी तरह से तह कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तह रहते हैं तो रखने में आसानी होती। तो मेरे सारे कपड़े तह हो चुके थे और दूध भी उबल चुका था। तो अब मैं दूध को एक कटोरी में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और उसमें एक रोटी फूलने के लिए डाल देती हूँ। जब तक देवांशी उठेगी तब तक रोटी फूल जाएगी, जिससे रोटी आसानी से मैश हो जाएगी। और यहाँ देवांशी भी उठ गई है। अब मैं देवांशी को नहला देती हूँ, साथ ही खुद भी नहा धो लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैंने देवांशी को नहला दिया है और आज मैं देवांशी को डायपर डाल दूंगी, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है और वो तो अभी सोएगी बिल्कुल नहीं और मुझे इससे आसानी रहेगी। तो मैं आ गई हूँ नहा धो के देवांशी के साथ पूजा करने, क्योंकि देवांशी तंग कर रही थी नीचे में, तो मैंने उसे कुर्सी पर बिठा दिया है। और आज है माँ कुष्मांडा जी की पूजा। तो माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है और इनके 8 हाथ होते हैं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष्बाण, कमल, कलश, चक्र तथा गदा धारण किए हुए रहती हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तभी माँ कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी।
इसलिए इनका निवास स्थान जो है सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कपड़े सूखने के लिए डालने, और आज तो कमाल ही हो गया है, पूरा छत खाली है, जहां मन वहां डाल सकती हूँ कपड़े। और देवांशी के पापा भी ऑफिस से कॉल किए थे कि फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आया है, रिसीव कर लेना। मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने नहीं बताया। और इवनिंग में जब वो आए तो पार्सल खोलने पर सेलिब्रेशन का 4 पैकेट निकला। मतलब कमाल है। कभी कभी मैं बोलूँगी कि चॉकलेट खाने का मन है, ऑर्डर कर दीजिए, तो बोलेंगे कि छोटी बच्ची हो क्या। और आज देखिए खुद का मन हुआ तो 1-2 नहीं, पूरे 4 पैकेट मंगवा लिए हैं। और आज हो गई है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग, यानी कि 30 सितंबर और नवरात्रि का 5वां दिन। और मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज बनेगा दाल और बैगन की सब्जी और रोटी। तो कुकर में मैंने दाल धोकर डाल दिया है, साथ ही उसमें एक टमाटर भी काट कर डाल दिया है। और अभी जो है साथ ही साथ खीरा, चुकंदर और गाजर का जूस भी बना दे रही हूँ। उसके लिए मैंने गाजर, चुकंदर और खीरा को अच्छी तरह से छील लिया है और उसको महीन काट करके मिक्सी के ग्राइंडर में डाल दिया है। और सब्ज़ी में आज बनेगी बैगन की सब्ज़ी, तो उसको भी अच्छी तरह से धोकर काट लिया है। और जब तक कि मैंने सब्ज़ी काटा तब तक दाल भी हो गई थी। तो मैं क्या करूँगी, अब दाल में जीरा, मिर्च और हींग का छौंका लगा दे रही हूँ। और मैंने जब तक सुबह में चाय बनाया तब तक वो दूध लेने के लिए चले गए थे, तो चाय वो पी नहीं पाए और ना ही मैं पी पाई। तो वो आ गए हैं और मैं चाय को वापस से गर्म कर ले रही हूँ। दाल में छौंका लगाने के बाद मैंने दाल को कुकर से निकाल लिया है और साथ ही साथ उसी कुकर में चावल को धो करके डाल दिया है, जो कि वो लंच में लेकर जाएंगे। और सब्जी में उन्होंने झींगा, भिंडी, कद्दू और साथ ही सेब भी लेकर आए हैं। उनको पता नहीं था कि झींगा मैं नहीं खा सकती क्योंकि वो अशुद्ध होता है, और मुझे भी नहीं पता था संयोग से। लेकिन तभी अचानक मेरी बड़ी बहन का कॉल आया और उन्होंने मुझे उसे खाने से मना कर दिया। तो बस मैं अब रोटी बना ले रही हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि भगवान हर जगह होता है, मतलब वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकते।
तो जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मैं झींगा की सब्ज़ी नहीं खा सकती, तो उन्होंने मेरी बहन के माध्यम से मुझे तक ये बात पहुंचवा दी। तो मेरी रोटियां जो है वो बन गई है और अब मैं जल्दी से उनका लंच पैक कर दे रही हूँ। तो लंच में मैं डाल रही हूँ सिंपल चावल, दाल और बैगन की सब्ज़ी। अभी नवरात्रि है तो मैं कुछ उतना ज़्यादा तामझाम वाला खाना नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत हो जाता है आजकल। जब वो घर पर रहते हैं तो मैं तभी कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग बना सकूँ। साथ ही उनको नाश्ते में रोटी सब्जी भी दे दिया है और वो खा रहे हैं। और साथ ही साथ जूस भी दे दिया है, क्योंकि आजकल देवांशी के जगह उसके पापा ही जूस पी रहे हैं। देवांशी आजकल नहीं पी रही है, क्योंकि 1-2 दिन उसने जूस पीकर उल्टी कर दिया, तो उसको भी 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया है जूस देना। तो आप लोग देख सकते हैं अभी कितने सारे काम रखे पड़े हैं। बेड ठीक करना है, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने हैं, फर्श बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, उसको भी पोछा लगाना है, और किचन के भी सारे काम बचे हुए हैं। तो मैं देवांशी को लेकर किचन में आ गई हूँ और देवांशी को कुर्सी पर बिठा दिया है। वो जब तक खेल रही है तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। वो ज़्यादा देर तक तो खेलेगी नहीं, उसका मन उब जाएगा तो वो रोने लगेगी। तो मुझे उसको भी मैनेज करना पड़ेगा और काम को भी साथ ही साथ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे बर्तन धो लिए हैं और मेरे किचन के सारे काम लगभग ख़त्म हैं। तो मैं आ गई हूँ अब देवांशी को नहला दूँगी और साथ ही साथ सारे कपड़े जो गंदे हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल दे रही हूँ, और उसके बाद मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ साथ ही साथ। और देवांशी को जगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, उसको भी भूख भी लग रही थी। तो दूध जो था वो गर्म नहीं था, तो मैंने दूध भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और जब तक दूध उबल रहा है तब तक मैं देवांशी को जूस पिला दे रही हूँ। वो दूध उबल चुका है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और अब देवांशी को नहला देती हूँ। तो मैंने देवांशी को नहा दिया है और अब उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं फिर नहा के पूजा कर सकूँ। अगर जो सोना होगा तो सोएगी, वरना इसको लेके पूजा करना पड़ेगा। तो मैंने किसी तरह से उसे रुला धुला कर जो है नहा लिया है, और अब मैं उसको सुलाने की कोशिश कर देती हूँ, ताकि मैं पूजा कम से कम अच्छे से कर सकूँ। सो गई है और अब मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज माता के 5वें स्वरूप अर्थात माँ स्कंद माता की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दे, पर जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन मरना ही है। उसे बहुत समझाया, इस पर तारकासुर जो है वो निराश हो गया
और उसने जो है दूसरा वरदान मांगा कि मेरा मौत जो है सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि शिव कभी शादी ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र हो ही नहीं सकता और जिससे उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। और इस वरदान को पाकर जो है वो लोगों पर, निर्दोषों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तारकासुर से परेशान सारे देवतागण जो है वो शिव जी के समक्ष पहुंचे और तारकासुर से जो है मुक्ति दिलाने की मांग की। तत्पश्चात जो है शिव जी ने पार्वती माता से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने और कार्तिक भगवान ही बड़े होकर तारकासुर का वध किया। तो कार्तिक भगवान को ही स्कंद के नाम से जाना जाता है और पार्वती मैया को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी छत पर कपड़े सूखने के लिए डालने और मैंने देवांशी को बाल्टी में डाल दिया है और अब मैं नीचे इसको लेके जा रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर जो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए से वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।